ईरान ने अमेरिकी नेवी के शिप पर अटैक कर दिया है। एक साथ फतेह, खैबर शेकन, हज और कासिम मिसाइल से हमला कर दिया है, जिससे अमेरिकी जहाज को भागना पड़ा। वहीं अमेरिका के सेंट्रल हेडक्वार्टर समेत 5 ठिकानों पर टारगेट लॉक कर लिए गए हैं ईरान की तरफ से। IRGC इन टारगेट्स को कभी भी किसी भी वक्त उड़ा सकती है, ये साफ तौर से कहा गया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया है कि आज उससे पहले ईरान की सेना ने कहा है कि उसने उत्तरी हिंद महासागर में अमेरिका के एक नेवी जहाज पर तट से समुद्र में मार करने वाली क्रूज मिसाइलें दागी हैं। वो जहाज रेंज से बाहर हट गया, यानी कि जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई, तुरंत अमेरिका अपनी नेवी के जहाज को लेकर भागा। अमेरिकन नेवी को यहां से भागना पड़ा और मकसद यही था, मकसद था कि अमेरिकी नेवी को पीछे हटाया जाए, क्योंकि होर्मुज के इलाके में वो बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से सीधे जमीन से समुद्र पर मार करने वाली मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई हैं। अगली खबर में देखिए, प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, IRGC ने फुटेज जारी करके दिखाया कि ऑपरेशन नस्र 2 के 17वें से 20वें एडिशन चरण के दौरान इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर खैबर शेकन, जुल्फाकार, फतेह 110 और हज कासिम मिसाइलों के साथ साथ शाहिद ड्रोन से भी हमले किए गए हैं, शाहिद ड्रोन दागे गए हैं। ये बाकायदा ईरान के IRGC ने बताया है। प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर है। इसके अलावा लगातार अब ईरान की तरफ से कहा गया है कि भाई अब नेवी को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये नेवी ही है जो कि घेरने की कोशिश कर रही है ईरान को। अमेरिका जो है वो पानी के रास्ते भी और हवा के जरिए भी, दोनों ही तरीके से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फाइटर जेट्स के जरिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान अब तक अमेरिका के 2 फाइटर जेट मार गिरा चुका है। ये बात ईरान ने कही है, दावा किया है ईरान ने। इसके साथ में अब नेवी पर भी अटैक शुरू हो गया है ईरान की तरफ से। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, IRGC नेवी कमांडर अली ओजमई ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हर पल उस 0 आवर के करीब आ रहे हैं जब इस इलाके में समुद्र में सेंटकॉम की नौसैनिक यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, बस इंतजार करें। ओजमाई ने आगे कहा, हर अमेरिकियों के लिए समुद्र को नर्क बना देंगे, यानी कि अमेरिकियों के लिए समुद्र को नर्क बना देंगे, ये बयान उन्होंने दिया है। और ईरान की नौसेना अमेरिकी गतिविधियों और उनके साजो सामान, जिससे कि USS लिंकन और USS बुश भी शामिल है, उस पर लगातार नजर रख रही है। एक दिन पहले भी हमने आपको ये खबर बताई थी कि जो ईरान है वो अपने ड्रोन्स के जरिए, ईरान ने नए तरीके के ड्रोन्स निकाले हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स निकाले हैं जो कि शाहिद के ही छोटे वर्जन हैं। उन ड्रोन्स के जरिए ईरान नजर रख रहा है अमेरिका के इन जहाजों पर, खास तौर से ये जो USS अब्राहम लिंकन है और USS जॉर्ज W बुश है, इन दोनों पर ईरान नजर रख रहा है, क्योंकि ये जो है ये ईरान के चाबहार पोर्ट के जस्ट सामने खड़े किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। जो ओमान का पानी लगता है, ओमान सागर लगता है, उस जगह पर इन्हें खड़ा किया गया है। और यहीं पर ही बताया जा रहा है कि ईरान ने मिसाइलें भी दागी है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका अपने नेवी शिप्स को लेकर, युद्धपोत को लेकर आने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर ईरान ने नजर रखने के लिए साफ तौर से कहा है कि हम इन पर नजर रखे हुए हैं और अमेरिका को भी वो देख रहे हैं। लगातार अमेरिका अपने हमलों से, जिस तरीके से वो ईरान पर हमला कर रहा है, उन हमलों की वजह से 0 आवर बहुत नजदीक आने वाला है। 0 आवर का मतलब है कि वो समय, जिस समय पर अमेरिका के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, वो समय बहुत करीब आ रहा है और सीधे जो सेंटकॉम की नेवी यूनिट्स हैं उन पर हमले किए जाएंगे। ये बात साफ तौर से कही गई है। बताया जा रहा है कि जो अमेरिका की नेवी यूनिट्स हैं उन पर अटैक कर सकता है ईरान। और तो और अपने बयान में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम अमरीकियों के लिए समुद्र को नर्क बना देंगे। समुद्र को नर्क बना देने की बात उन्होंने कही है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि अब अमरीकी सेना जो कि नेवी वहां पर मौजूद है, होर्मुज के हवाले पे मौजूद है, ओमान सागर में मौजूद है, अरब सागर में मौजूद है, जिस भी जगह पर अमेरिका की सेना मौजूद है उन सब जगहों पर हमले हो सकते हैं। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, फार्स न्यूज के मुताबिक ईरान अपने दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर चाबहार पर अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिडिल ईस्ट के अहम बंदरगाहों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। टारगेट लॉक कर लिए हैं ईरान ने। निशाने पर लिए जाने वाले संभावित बंदरगाहों की सूची में ये शामिल हैं। सबसे पहले आता है जेबेल अली पोर्ट, जो कि UAE में मौजूद है। ये अमेरिकी नौसेना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला विदेशी बंदरगाह है, जहां पर अक्सर एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े नौसैनिक बेड़े आते रहते हैं। दूसरे नंबर पर है मीना सलमान बंदरगाह, जो कि बहरीन में है। यह अमेरिकी 5th फ्लीट का ठिकाना है, जो कि खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर में नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी करता है। तीसरे नंबर पर है शुएबा बंदरगाह और कैंप आरिफजान, जो कि कुवैत में है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर और अमेरिकी सेना के लिए एक अहम बेस है। यहाँ पर अमेरिकी सेना का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है।
हेडक्वार्टर है, यानी कि जो सेंट्रल कमांड बयान देती है, सेंटकॉम जो बयान देती है, उनका हेडक्वार्टर इसी कुवैत में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुएबा पोर्ट के पास, कैंप अरफजान के पास मौजूद है, जहां पर ईरान ने टारगेट लॉक कर लिया है कि अब इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद हमाद पोर्ट आता है, जो कि कतर में मौजूद है, खाड़ी के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और कतर की सप्लाई चेन और व्यापार नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। इसे भी ईरान ने टारगेट किया है। इसके बाद आता है किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट, यानबू में जो मौजूद है, जो कि सऊदी अरब के अंदर है। लाल सागर का एक अहम एक्सपोर्ट हब है, जो कि सऊदी तेल के शिपमेंट को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे बिना आगे भेजने की सुविधा देता है। फार्स न्यूज ने कहा है कि चाबहार पर हुए हमले ने तेहरान को असल में उन अहम कमर्शियल बंदरगाहों की सूची दे दी है जहां पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हित जुड़े हुए हैं, यानी कि वो पोर्ट जहां पर अमेरिका की जो सेना है अपना काम कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है। इसमें कतर का पोर्ट है, कुवैत का पोर्ट है, सऊदी अरब का पोर्ट है, बहरीन का पोर्ट है, यूएई का भी पोर्ट है। इन सब का इस्तेमाल कर रही है अमेरिकी सेना। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई जब अमेरिका इतने लंबे वक्त से पानी में है तो उनकी सेना का आखिर कैसे काम चलता होगा, किस तरीके से वो इतने लंबे वक्त तक सिर्फ पानी में है। अब अमेरिका के पास, उनकी सेना के पास सारे साजो सामान, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी ये जो पोर्ट्स के नाम अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन सब पोर्ट्स के जरिए उन्हें और एडिशनल चीज़ें मिलती हैं। उन्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इन्हीं पोर्ट्स के जरिए उन्हें मिलती है। यहाँ पर वो अपना काम करते हैं। अमेरिका की सेना यहाँ पर आती है, उन्हें अपना जो भी सामान चाहिए, क्योंकि जो बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, वो भी इन्हीं सब जगहों पर मौजूद हैं। तो एयर बेसेस से सामान लाकर जहाज़ों पर रिपोर्ट किया जाता है और फिर यहाँ से आगे का काम पानी के जरिए जो होता है वो किया जाता है। अब इन सब पर हमला करने की बात ईरान ने कही है। 5 पोर्ट हैं जिन पर अटैक करने के बाद जिन्हें टारगेट कर लिया गया है। ये ठिकाने ऐसे हैं जो कि ईरान ने साफ तौर से बता दिए हैं कि भाई यहाँ पर अगर अटैक हुआ तो फिर समझ लेना कि वो अटैक ईरान ने किया है। अब ये जो लिस्ट है ये बता रही है कि कैसे ईरान किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर वो ईरान के खिलाफ है तो फिर ईरान भी उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करेगा जैसे कि उसके खिलाफ की जा रही है। अब लिखा हुआ है अगले होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से कि कुवैती अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने कुवैत की एक अहम तेल सुविधा पर हमला किया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और काफी नुकसान हुआ है। सरकारी कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन केपीसी ने बताया है कि यह हमला तेल सेक्टर की अहम जगहों में से एक है, उस पर हुआ है, जिससे लोग घायल हुए और भारी नुकसान हुआ। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि जब तक कुवैत की जमीन से अमेरिकी मिसाइलें दागी जाती रहेंगी तब तक कुवैत को बड़े झटके लगते रहेंगे। इस घटनाक्रम का असर शुरू हो गया है। अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्य निशाना बन रहा है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के दबाव बने रहने की संभावना है। यानी कि यहाँ पर अब ईरान ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है, उसी तरह से जवाबी कार्रवाई में ईरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला शुरू कर रहा है। ईरानी लेटर के हवाले से लिखा है, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पश्चिमी ईरान के खोमेन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अपडेट यह है कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी ईरान के खोमेन से लॉन्च की गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलें शायद इराकी कुर्दिस्तान को टारगेट करके दागी गई थी। एरबिल में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि असल टारगेट क्या था और कितना नुकसान हुआ है। ईरान ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। अब 5 ठिकाने लॉक कर लिए गए हैं जिन पर कभी भी हमला हो सकता है और ये ठिकाने अमेरिका के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।